नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ वंदना यादव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर जनपद इटावा से है, जहां हत्या का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 8 जून को सरसों थाना क्षेत्र पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसका भाई 6 तारीख को 10 बजे घर से हनुमंतपुरा चौराहे के लिए कहकर निकला था, परंतु लौटकर वापस नहीं आया। काफी तलाश की परंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तभी सरसों थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और 9 तारीख को प्राप्त सूचना पर चंबल नदी किनारे खेत से एक शव को खुदवाकर निकलवाया। उच्च अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों द्वारा सबकी पहचान कराई गई। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसके बाद 10 जून को सरसों थाना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर चंबल नदी के पास से रात्रि 10:40 पर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में पता चला है कि 3-4 महीने पहले मृतक से 1 लाख रुपए ब्याज पर लिए गए थे, जो कि धीरे धीरे वापस कर दिए गए, परंतु मृतक द्वारा बार बार ब्याज के नाम पर परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते 6 जून शाम 6 बजे हनुमंतपुरा चौराहे पर आकर मुझे शराब पिलाने के लिए कहने लगा। इसके बाद मृतक को मैं शराब पिलाकर अपने खेतों में ट्यूबवेल पर रखी कुल्हाड़ी से कई बार किए और ट्यूबवेल पर रखी कुल्हाड़ी से बार करके हत्या कर दी और वहीं पर गड्ढा खोदकर सबको खेत में ही दफना दिया। देखिए, एक व्यक्ति की सूचना मिली थी, उसका भाई ने सूचना दिया। अरविंद नाम का व्यक्ति मिसिंग है, जो उसका भाई था। 55 साल की उम्र थी, अनमैरिड आदमी थे और एक ये भी बताया गया कि ये एक प्रेम सिंह नाम के आदमी के साथ ही वो गए हुए हैं, लगभग 40 साल का जो आदमी जिसकी उम्र थी, और उसके बाद से उनको नहीं देखा गया। इस सूचना पर इंस्पेक्टर सरसों और सीओ चक्करनगर तथा SPRA को इसके लिए लगाया जाता है कि इस मामले की पूरी छानबीन करें। तो बाद में जब प्रेम सिंह को बुला के पूछताछ की जाती है तो प्रेम सिंह इसको स्वीकार करता है और बताता है कि 1 लाख रुपया उसने 3 महीने पहले इनसे उधार लिया था और उधार चुकता भी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी ब्याज के रूप में तथा अन्य प्रकार के पैसे बार बार इनसे ये मांगा करते थे अरविंद सिंह, जो मृतक हैं। और उसके बाद इसने मन में ठान लिया था कि इनको जो है ठिकाने लगाना है। इसी परिदृश्य में इसने मदिरा शराब मंगाई और कुछ नॉनवेज वगैरह मंगाया, जिससे वो दोनों साथ साथ खाए। और उसके बाद जो है जब वो नशे में काफ़ी धुत हो गया तब उसी एक कुल्हाड़ी थी उसके पास, जो उनके नशे की हालत में उसको जो है उसके गर्दन पे वार किया तथा फावड़े से, जहाँ पर नदी किनारे ये लोग चंबल नदी किनारे बैठ के खा पी रहे थे, वहीं उन्होंने जो है उसने उसको जो है वहाँ पर नदी के किनारे थोड़ा सा गड्ढा खोद करके वहाँ पर बॉडी को दफना दिया था। उसी की निशानदेही पर, प्रेम सिंह की निशानदेही पर बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। ये घटना 6 तारीख की थी और 9 तारीख को इसमें सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई और उसके आधार पर फिर 302 उनके भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 302 IPC का अभियोग दर्ज किया गया, 201 302 201 IPC का। तदनुसार इसके इकबालिया बयान तथा निशानदेही पर बरामदगी शव तथा बरामद कुल्हाड़ी और फावड़ा के आधार पर तथा मृतक का जो मोबाइल था वह भी उसी के पास से बरामद किया गया है। इतने साक्ष्यों के आधार पर इसने यह भी स्वीकार किया कि यह घटना इसने स्वयं अकेले की है। तमाम इससे कड़ाई से पूछताछ की गई, सभी अधिकारी लेवल पूछताछ की गई। इसने स्वीकार किया कि एक ही व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है तथा मैं तंग आकर के इस घटना को अंजाम दिया हूँ और इस प्रकार से विधिक कार्रवाई करते हुए 302 201 के तहत इसे गिरफ्तार करके प्रेम सिंह को जेल भेजने की कार्रवाई